सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाला कादरी होगा गिरफ्तार। असम पुलिस वजाहत खान कादरी को गिरफ्तार करने पहुंची पश्चिम बंगाल। हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर कादरी के खिलाफ असम में दर्ज हो चुकी है एफआईआर। शर्मिष्ठा पनोली केस से जुड़ी यह बड़ी खबर है। शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले कादरी पर अब जल्द ही असम पुलिस शिकंजा कसेगी। यह बड़ी जानकारी है कि असम पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। जी हां, वजाहत खान कादरी, यह शख्स जिसने हिंदू देवी देवताओं पर न जाने कितनी गलत और आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसको लेकर एफआईआर उस पर असम में दर्ज हुई। और उसके बाद अब बड़ी अपडेट यह है कि असम पुलिस वजाहत खान कादरी को गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में अब उसकी तलाश भी शुरू हो गई है, क्योंकि वजाहत खान कादरी पर जब एक नहीं बल्कि 3 से 4 एफआईआर दर्ज हुई तो वो फरार हो गया है। वो दरअसल नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद अब असम पुलिस जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में उसके ठिकानों पर वहां पर उसे ढूंढेगी और उसे गिरफ्तार करके असम लेकर आएगी। क्योंकि वॉइस ऑफ असम की तरफ से एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी गई है कि असम पुलिस जो है वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल उसके खिलाफ जो गुवाहाटी में दर्ज कराई गई थी एफआईआर, उसी एफआईआर के आधार पर असम की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची है। तो वॉइस ऑफ असम और शांतनु सैकिया ने यह एफआईआर कादरी के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसमें खासतौर पर कादरी ने जो कामाख्या देवी मंदिर पर घृणित पोस्ट किया था, उसी के आधार पर यह एफआईआर उस पर दर्ज कराई गई थी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर असम पुलिस क्या कादरी को ढूंढ निकालती है, क्या कादरी को गिरफ्तार करके असम लेकर आती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार और वहां की पुलिस लगातार ये वजाहत खान कादरी के बचाव में उतरी हुई है। वहां टीएमसी के नेता उसका बचाव कर रहे हैं और इस तरीके से उसे गायब भी कर दिया है। और कहीं ना कहीं एक एफआईआर पश्चिम बंगाल में भी उस पर दर्ज हुई, ताकि वो पश्चिम बंगाल में ही रहे और दूसरे राज्य की पुलिस उसे गिरफ्तार करके ना ले जाए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2 एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है कादरी के खिलाफ और 1 एफआईआर गुवाहाटी में दर्ज हुई है। हालांकि इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने जवाब दिया था और कहा था कि मां कामाख्या देवी मंदिर पर किया गया ये घृणित पोस्ट, इसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी पुलिस जो है वो पश्चिम बंगाल जाएगी। और ममता सरकार से हिमंता ने अपील की थी कि इस मामले में वो उनका सहयोग करें। लेकिन क्या वाकई सहयोग ममता बनर्जी की सरकार करेगी, वहां की पुलिस इस मामले में असम पुलिस का साथ देगी, ये कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल इस मामले में उठ रहे हैं। जैसा कि लगातार मैं अपडेट दे रही हूं वजाहत खान कादरी को लेकर कि वो शख्स है जिसने शर्मिष्ठा पनोली, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी। वजाहत की वजह से ही पुणे यूनिवर्सिटी की 22 साल की ये लॉ स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था पश्चिम बंगाल की पुलिस के जरिए गुरुग्राम से। और अब वजाहत खान कादरी लापता है। वजाहत खान कादरी पर असम में एफआईआर दर्ज हुई। उसके ऊपर आरोप है कि उसने मां कामाख्या देवी पर अभद्र टिप्पणी की और न सिर्फ मां कामाख्या देवी बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कादरी का खंगाला जाए, हालांकि उसने अभी वो प्राइवेट कर दिया है, उसके बारे में मैं आपको ज्यादा बता भी नहीं सकती कैमरे पर। इस तरीके की अभद्र बातें जो हैं उसने अपने पोस्ट में लिखी थी। हालांकि जब यही सवाल टीएमसी के नेता से पूछा गया पत्रकारों के जरिए कि वजाहत खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो आपकी पुलिस कब उसको गिरफ्तार करेगी, तो कुणाल घोष ने क्या जवाब दिया है और क्या कहते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है, जरा सुनिए। अरे बीजेपी का कहना है, बीजेपी स्टेटमेंट देखिए क्या क्या हो रहा है, तो देख रहा है, पुलिस तो बोला है, वो खोज रहा है। लेकिन सर वो जो लेडी जो किया है वो तो
उस तरह एकदम जो प्रोवोकेटिव पोस्ट है वो तो बहुत डेंजरस है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह से सोसाइटी में हो सकता है। इसीलिए उसका अरेस्ट का विरोध कौन कर रहा है? जो लोग ये धर्म के नाम पे पोलराइजेशन, प्रोवोकेशन, ये सब चाहता है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी पुलिस देख रहा है, तो पुलिस एक जो एफआईआर और ऐसा सिचुएशन है तो पुलिस किसी को पकड़ सकता है, किसी को पकड़ आज नहीं तो कल पुलिस ढूंढ रहा है, देख रहा है। तो ये तो पूरा पुलिस का मैटर है, वो तो वहाँ का पुलिस, ये पूरा लीगल मैटर है। हम लोग, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि ऐसा कोई सोशल मीडिया में या सोसाइटी में ऐसा कोई पूरा ये सब हेट स्पीच, हेट पोस्ट, ये नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करता है तो इसका खिलाफ लीगल एक्शन भी होना चाहिए। तो कुणाल घोष टीएमसी के लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि वजाहत खान का जो मामला है वो पुलिस का मामला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शर्मिष्ठा पनोली का मामला, क्या ममता सरकार का मामला है जो इस तरीके की बयानबाजी लगातार टीएमसी के नेता कर रहे हैं, जो सीधा निर्देश पश्चिम बंगाल की पुलिस को वहां की सरकार के जरिए दिया जा रहा है। शर्मिष्ठा पनोली के केस में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि आपने कुणाल घोष को सुना। लेकिन इस पर बीजेपी के जो एमएलए हैं शंकर घोष, उन्होंने पलटवार किया है शर्मिष्ठा पनोली के इस केस में। और कादरी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एंटी हिंदू माइंडसेट इस सरकार का है, ममता बनर्जी सरकार का। उसी तरह ममता सरकार काम करती है, एफआईआर होगी यहां पर, लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। ये ममता बनर्जी की फितरत रही है कि जितना आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, इस सरकार की एक एंटी हिंदू एक माइंड सेटअप है और उसी के हिस्से और उसी तरह ये हमारी पुलिस भी काम करते हैं। तो आपने देखा होगा इससे पहले बहुत सारे तृणमूल की एमएलए एमपी हिंदू देव देवी के बारे में बहुत गंदी गंदी बात किए थे। उस टाइम में भी एफआईआर हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। इस टाइम इतना उन्होंने एक्टिव दूसरे राज्य से उनको पकड़ के ले आया। ये सिर्फ हिंदू विरोधी मनोभाव को दिखाने के लिए, किसी संप्रदाय को तुष्ट करने के लिए, और इसी कारण से उनका केस डायरी तैयार ना होना का मतलब एक ही है, दे आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर टू फाइल वन केस अगेंस्ट शर्मिष्ठा। तो कुछ करना है, उसको पकड़ के ले आना है, किसी को खुश करना है, इसीलिए ये काम किया था, वो आज सबके सामने आ गया। तो फिलहाल इस मामले में जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि हिमंता सरकार और वहां की पुलिस का ये बड़ा एक्शन, जैसा कि सीएम हिमंता के जरिए कहा गया था कि हमारी पुलिस की टीम वहां पर जाएगी और पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में अब कादरी की तलाश है और सवाल बस इतना है कि क्या कादरी अब आखिरकार असम पुलिस के शिकंजे में होगा। ये कहीं ना कहीं इसका इंतजार रहेगा। अपडेट इस मामले में आगे क्या होगी, इसकी भी जानकारी हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।